से ही हम लोग डे बहुत सुनते आते हैं, चाहे वो रिपब्लिक डे हो, चिल्ड्रंस डे हो, इंडिपेंडेंट डे हो या कोई और डे। लेकिन शायद एक जो महत्वपूर्ण डे सोशल वर्क डे है उसके बारे में हम बातचीत करने से बचते हैं। लेकिन आज वर्ल्ड सोशल डे के विषय पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे बीच हैं, हमारे साथ हैं सोशल वर्क डिपार्टमेंट में प्रोफेसर अतुल प्रताप सर। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है मीडिया टीम की तरफ से कि आपने अपना कीमती समय निकाला हमसे बात करने के लिए। सर आज जो वर्ल्ड डे है उसको मनाए जाने के पीछे सर क्या उद्देश्य है? ये जो वर्ल्ड सोशल वर्क डे है, इसको मनाने के पीछे जो मूल उद्देश्य ये है कि जो पूरे वर्ल्ड में जितनी भी सोशल वर्क फ्रेटर्निटीज है, करीब करीब 130 देशों में सोशल वर्क पढ़ाया जाता है और लोग उसका अभ्यास करते हैं। तो उन सबको एक प्लेटफॉर्म दिया जाए जिससे कि वो जो सामाजिक मुद्दों और सरोकार के विषय में चर्चाएं करें और कुछ एजेंडा तैयार करें और उसको आगे बढ़ाएं। और क्योंकि अल्टीमेटली जो हमारा उद्देश्य है वो ये है कि समाज में शांति, समाज में सौहार्द स्थापित हो पाए और हम प्रजातांत्रिक मूल्यों को और अधिक मजबूत बना पाए। तो इसलिए ये शुरुआत इसकी की गई और हर वर्ष 19 मार्च को इसको मनाया जाता है और बहुत सारे कार्यक्रम पूरे देश में जितने भी स्कूल्स ऑफ सोशल वर्क है वो सारे आयोजित कर रहे हैं। सर हर डे की एक थीम जरूर होती है, तो क्या सोशल वर्क डे की भी कोई थीम होती है स्पेसिफिक? बिल्कुल निश्चित रूप से हर बार इसको एक थीम दिया जाता है। जो इस बार की थीम है वो है शेयर्ड फ्यूचर फॉर ट्रांसफॉर्मेटिव चेंज। इस साल की ये थीम है। सर अगर एज अ स्टूडेंट अगर मुझे सोशल वर्क में एज अ कोई करियर बनाना है तो क्या सोशल वर्क में कोई अपॉर्चुनिटी है? निश्चित रूप से देखिए पूरा का पूरा जो वेलफेयर और डेवलपमेंट सेक्टर है वो ओपन है। जो भी स्टूडेंट सोशल वर्क पढ़ना चाहते हैं उनके लिए वो पूरा सेक्टर ओपन है। उसमें गवर्नमेंट एजेंसीज एंड डिपार्टमेंट भी हैं, इसके अलावा जो वॉलंटरी पूरा सेक्टर है वो भी है। और तीसरा जो आप ये जो कॉर्पोरेट सेक्टर है वहाँ पर भी अगर आप देखें गवर्नमेंट एजेंसीज के अंडर में वेलफेयर डिपार्टमेंट है, इसके अलावा महिला बाल कल्याण मंत्रालय है, रूरल डेवलपमेंट, करीब करीब 18 मिनिस्ट्री है जो रफली हमने कैलकुलेट किया है अपने देश में। वहाँ पे सोशल वर्क के लिए स्कोप है। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स होते हैं, उन प्रोजेक्ट्स को कुछ लोग अपना और एक और जो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये कि अपना स्वयं संस्था भी लोग चला सकते हैं। उसका रजिस्ट्रेशन करा के सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंदर या फिर इंडियन ट्रस्ट एक्ट है उसके अंदर में या कंपनीज एक्ट के अंदर में इस तरीके से लोग रजिस्ट्रेशन करा के अपनी स्वयं की संस्था भी स्थापित कर सकते हैं। बहुत से सोशल वर्कर सक्सेसफुली इसको कर रहे हैं। और कॉर्पोरेट सेक्टर में देखिए ना, जब से ये मैंडेटरी हुआ आपका CSR उसके बाद से आप देखिए ज़्यादातर तो जो यंगस्टर्स है वो कॉर्पोरेट सेक्टर में जाना चाह रहे हैं और CSR हम पढ़ाते भी हैं और पहले से ही पढ़ाते आ रहे हैं। जब ये मैंडेटरी नहीं था कंपनीज एक्ट 2013 में जब से इसको मैंडेटरी किया तो ये तो कंपल्शन हो गया। हर वो कॉर्पोरेट हाउस जो जिसका नेट जो टर्नओवर है वो 1000 करोड़ या उससे अबव है या उसका नेट प्रॉफिट लास्ट 3 इयर्स का वो 500 करोड़ या उससे ज़्यादा है तो उसको कंपल्शन है कि वो अपना CSR विंग एस्टैब्लिश करे और CSR पे इन्वेस्ट करे अप टू 2% जो उनका प्रॉफिट है। सर अगर सोशल वर्क कोर्स की बात की जाए तो हम उंगलियों पे गिन सकते हैं कि DUT कितने कॉलेज में ये कोर्स मौजूद है और ये हमारे लिए गर्व की बात है कि जिस डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कॉलेज के हम हिस्सा हैं उसमें भी ये कोर्स पढ़ाया जाता है। तो सर हमारे कॉलेज में इस कोर्स को पढ़ाए जाने के पीछे क्या उद्देश्य है या क्या किस उद्देश्य के साथ इस कोर्स को शुरू किया गया और अभी सर किस उद्देश्य के साथ ये चल रहा है, इसके बारे में कुछ आप बताइए। आपने गर्व की बात करी, इसमें एक और चीज गर्व करने की बात है। पूरे देश में अगर देखा जाए तो बहुत ही कम इंस्टीट्यूशन है जो सोशल वर्क अंडर ग्रेजुएट लेवल पे ऑनर्स ऑफर कर रहे हैं। हम लोग BA ऑनर्स सोशल वर्क है तो ये भी एक गर्व की बात है। बहुत ही कम इंस्टीट्यूशन और यूनिवर्सिटीज है जो ऑनर्स वो कर रहे हैं। दूसरा जो आपने सवाल पूछा वो ये कि किस उद्देश्य से अम्बेडकर कॉलेज में सोशल वर्क की स्थापना की गई थी। तो हमारा कॉलेज किसके नाम पे स्थापित है? बाबा साहब अम्बेडकर, जिन्होंने सामाजिक न्याय और लोगों के अधिकार के लिए
पुरजोर वकालत करी है और संविधान में उसको बहुत अच्छे तरीके से रिफ्लेक्ट भी किया गया है। तो कहीं ना कहीं मेरा ऐसा मानना है कि हमारा कॉलेज जो है ऐसे जोन में एस्टैब्लिश है जिसको हम एक पुअर इकोनॉमिक जोन भी कह सकते हैं। तो शायद ये कल्पना की गई होगी जिन लोगों ने इस कॉलेज को स्थापित किया है, जो हमारे फाउंडर प्राचार्य लोग रहे होंगे या जो गवर्निंग बॉडी की यहाँ पे एक ऐसा कोर्स जो कम से कम मेजरली ह्यूमन राइट और सोशल जस्टिस पे आधारित है, मानवीय मूल्यों पे आधारित है, प्रजातांत्रिक मूल्यों पे आधारित है, उसका पठन पाठन जरूर होना चाहिए। तो ये एक सच्ची श्रद्धांजलि शायद बाबा साहब अम्बेडकर को होगी। मेरा ऐसा मानना है, ऐसी मैं कल्पना करता हूँ और शायद यही सच होगा। जी सर, एक सवाल और था आपसे कि एज अ स्टूडेंट अगर कोई सोशल वर्क कोर्स लेता है तो वो आगे किन-किन क्षेत्रों में काम कर सकता है? मैंने बताया पूरा डेवलपमेंट सेक्टर है, उसमें अगर बहुत सारे मैंने पहले भी बताया कि जो सरकारी जो विभाग हैं उसमें जैसे मैंने बताया आपको महिला एवं बाल कल्याण हो गया, इसके अलावा जो कल्याण विभाग हो गया, इसी तरीके से ग्रामीण विभाग हो गया, यहाँ पे नियुक्तियां होती रहती हैं जिनमें सोशल वर्क के स्टूडेंट्स को लिया जाता है जो वो योग्यता रखते हैं। इसके अलावा जितना आपका वेलफेयर और डेवलपमेंट सेक्टर है, जिनको हम स्वैच्छिक संस्थाएं कहते हैं, देश में करीब करीब आज की डेट में तकरीबन 30 लाख के आसपास एनजीओ रजिस्टर्ड हैं। हालांकि उनमें से कितने वास्तविक रूप से काम कर रहे हैं ये हमें देखना पड़ेगा, लेकिन वो पूरा सेक्टर है जो समय समय पर अपनी नियुक्तियां करते रहते हैं, तो वहाँ भी जा सकते हैं। कॉर्पोरेट सेक्टर का मैंने जिक्र किया कि वहाँ पर भी जो अंडर CSR सोशल वर्कर एक्सपर्ट के रूप में लिए जाते हैं और वो काम करते हैं। इसके अलावा एक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के तौर पे लोग अपनी संस्था स्वयं की स्थापित कर सकते हैं। ये पूरा का पूरा जो डेवलपमेंट और वेलफेयर सेक्टर है वो ओपन है सोशल वर्क के विद्यार्थियों। धन्यवाद सर, इतने ही सवाल थे आपसे और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपने बिजी शेड्यूल से, क्योंकि आप खुद प्रोफेसर हैं तो आपको क्लासेस का प्रेशर होता होगा, आपने बताया भी ऑफ कैमरा कि आप HOD भी हैं तो डबल प्रेशर होता होगा। तो सर इतने बिजी शेड्यूल में से आपने हमारे लिए कीमती समय निकाला, मीडिया टीम के लिए कीमती समय निकाला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आज विश्व समाजकार दिवस के दिन आपने मुझे आमंत्रित किया और ये संदेश औरों तक भी पहुंचे, तो ये बहुत अच्छी बात होगी। धन्यवाद सर।